अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्गों, आओ हम दीन सीखें और सिखाएं। ये हम पे फर्ज है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि दीन की बातें औरों तक पहुंचाओ। हो सकता है जो तुमने सुना है तुम दूसरों पर तबलीग करो, वो तुमसे ज्यादा अमल करें। तो इंशाअल्लाह हमें जो बात हम सुन रहे हैं, हम ये थोड़ी सी आपके आगे तकरीर कर रहे हैं। इसमें यकीनन आप दिल से बिल्कुल ये समझे इत्मीनान के साथ कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अलावा किसी की बात नहीं करते हैं। कुरान पाक और हदीस पाक के अलावा हम किसी की बातें नहीं करते हैं। हमें किसी दुनियादारी के, किसी मौलवी की हम ना तारीफ करते हैं ना बुराई करते हैं। बस ये जो है हमारे पास दो है, अल्लाह का कुरान एक किताब, दूसरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है। दो चीजें, दो चीज के अलावा हम किसी चीज की कोई बात नहीं करते हैं। आओ मेरे बहनों, भाइयों, बेटियों, बुजुर्गों, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ा वो दोजख से बड़ी जन्नती। मेरा आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्ते में अल्लाह पाक ने किसी नियामत अता फरमाई अपने, हमने पढ़ा। अब यहाँ आ जाइए, आप भी खुश होइए, मैं भी खुश होई हूँ खूब। कबर परस्ती, कबर पे परस्ती करने वाले भी खुश हो रहे हैं, अंगारों पे चलने वाले भी खुश हो रहे हैं, या रसूलुल्लाह के नारे लगाने वाले भी खुश हो रहे हैं, या अली शेर खुदा के नारे लगाने वाले भी खुश हो रहे हैं, हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के नारे लगाने वाले भी खुश हो रहे हैं, हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नारे लगाने वाले भी खुश हो रहे हैं कि हमने अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसने कलमा पढ़ा वो दोजख से बड़ी और जन्नती। आइए हम चलते हैं हश्र के मैदान में, जहाँ नफ्सा नफ्सी का अलम होगा और अल्लाह पाक से मेरा आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, परवरदिगार ये मेरे उम्मती है, इन्हें तो माफ कर दे, इन्हें जन्नत का किताब अता फरमा दे, लक़ब अता फरमा दे। इनको मैं वजू के असरात देख रहा हूँ, इनकी चमक नमाज की पहचानी देख रहा हूँ, ये जो तेरे लिए जमीन पे रगड़ते थे, इन्हें तू माफ कर दे, तू इन्हें माफ कर दे, तू इन्हें माफ कर दे। जो हमारी नेकियां थी, हमने रोजे रखे, हमने ज़कात दी, हमने खैर खैरात की, हमने यतीम के सिर पे हाथ फेरा, हमने बेवाओं की मदद की, हमने यतीम बच्चियों के रिश्ते करवाए, हमने मस्जिद बनाई, हमने मदरसे बनाए, हमने चंदा दिया, हमने अलीम उलमा बनने के लिए चंदा दिया, सब दिया। और हम बिल्कुल बेफिक्र हैं क्योंकि हमने इतनी सारी नेकियां भी करी और उसके बाद माशाअल्लाह अल्लाह के रसूल ने जो फरमाया उस पर अमल भी कर रहे हैं। अब यहाँ जाइए कि कहाँ हमसे गलती हो रही है, अल्लाह बिल्कुल माफ करेगा। जब मेरा आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश कर रहे हैं अपने लिए, अपनी उम्मत के लिए कि परवरदिगार ये मेरे बंदे हैं, वजू के असरात हैं, इनकी पेशानी पे सजदों के निशान हैं, इन्हें तू माफ कर दे। अल्लाह पाक परवरदिगार तू रहम करने वाला रहीम है, तू करम करने वाला करीम है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज से फिक्रमंद हो जाओ कि हमें उस एक तबके में जाना है जिस पे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जिसने बात पे यकीन किया और अमल किया। वो बहुत तबके में नहीं जाना, बहुत फिरकों में नहीं जाना जो दोजख में जाएंगे। या अल्लाह पाक फरमा रहा है, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम नहीं जानते, तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हारे मरने के बाद, तुम्हारी वफात के बाद, तुम्हारी फौत होने के बाद इन्होंने नई नई फितरत निकाल दी है जो मैंने नहीं कहा ना तुमने फरमाया। ये कब्रों पर सजदा करने लग गए,
یہ قبروں پہ پیشانی رگڑنے لگ گئے، یہ اپنی حاجت کے لیے غیر اللہ سے دعائیں مانگنے لگ گئے قبروں پہ۔ انہوں نے ڈھیر سارے لنگر کے دیگ چڑھائے گوشت پاک کے نام سے کہ گوشت پاک کی فاتحہ ہے، انہوں نے ڈھیر سارے وزنی تولے حضرت محمد بن چشتی رحمت اللہ علیہ ان کے نام سے کہ ان کے نام سے ان کے انہوں نے تمہاری نافرمانی کی، فرما برداری نہیں کی۔ جو تم نے بتایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے راستے پہ چلو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور انہوں نے تمہارے بعد میں نئی نئی فطرتیں چالو کر دیے، نئی نئی مولویوں ملاؤں کے چکر میں آ گئے، الجھ گئے۔ یہ تو یقیناً بھولے سیدھے ہیں تمہارے امتی، لیکن کچھ اپنا مطلب اپنی وفات کے لیے ان کو بہکا دیا اور یہ بہکنے میں آ گئے، اس لیے تم ان کی سفارش نہیں کر سکتے ہو۔ ہاں جو تمہارے کہنے پہ چلے، جو میرے قرآن پاک میں نے بتایا تم نے عمل کیا، تم نے ان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، ان کو تم نے کہا کہ تم بھی اس پہ عمل کرو۔ جو میرے بندے تمہارے امتی نے جن نے عمل کیا ہے، جن نے شرک نہیں کیا ہے، میرے سوا کسی کو شریک نہیں کیا، بے شک میں ان سب کو معاف کر رہا ہوں، میں سب کو معاف کر رہا ہوں، لیکن ان کی سفارش مت کرنا جو تمہارے پیچھے غیر اللہ کیا۔ یہ ساری باتیں اب میرے بھائیوں، میری بیٹیوں، میری بہنوں، اس سے ہلکے میں مت لو کہ ہم وہاں جا رہے ہیں، ہم ان کو توڑ رہے ہیں، ہم وہاں جا رہے ہیں، ہم وہاں دیکھ چڑھا رہے ہیں، ہم نے یہ منت لی۔ اللہ منت ونت کچھ نہیں مانتا، اللہ کہتا صرف میرے سے مانگو۔ یہ حدیث پاک ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اور ہم بھٹک رہے ہیں، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ہے۔ ہماری خود قسمتی کہ ہم زمین کے اوپر ہے، اگر ہماری ایک توبہ، اللہ 100 سال کے گناہ معاف کر دے گا، 70 سال کی خطائیں معاف کر دے گا، نافرمانی معاف کر دے گا ایک پل میں۔ اسے جو کرنے میں دیر تھوڑی لگتی، اس کے خزانے میں کوئی کمی تھوڑی ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری کتنی عمر ہے، وہ جانتا ہے، لیکن سچے دل سے اگر ہم نے توبہ کر لی، ابھی تک جو بھی خطائیں غلطی ہوئی، نافرمانی ہوئی، اللہ سے دعا کریں۔ آپ بھی روٹی کھاتے ہیں، آپ بھی سمجھے جو میں بتا رہا ہوں، میرے گھر کی تقریر نہیں کر رہا ہوں، میرے گھر کی باتیں نہیں بتا رہا ہوں۔ آپ قرآن پاک کھولیں اور ترجمے سے پڑھیں، اور میرا آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پڑھیں۔ میں میرے گھر کی نہیں بات بتا رہا ہوں، تو ڈرو، میں مسلمانوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، عمل کرو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے گھر کی بات مانو، میری بات مانو، میرے گردن کاٹ دینا، آ کے جوتا مارنا میرے کو، اگر اس میں سے ایک بات بھی غلط نکل جائے تو قرآن پاک حدیث پاک کے حوالے سے دے رہا ہوں، اور میں پوری ہندوستان کے لوگوں کو چیلنج کر رہا ہوں، عالم علماء کو چیلنج کر رہا ہوں کہ میری بات یہ دلیل کے ساتھ میں دے رہا ہوں، اور تم دلیل کے ساتھ پیش کر دو، تم دلیل دے دو کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ تم مزاروں پر جا کے مانگو، غیر اللہ سے مانگو اور میں دوں گا۔ یہ ثابت تم کر دو، نہیں تو میں ثابت کر دوں گا کہ قرآن پاک سے، حدیث پاک سے، کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے منع بھی دی ہے۔ اللہ کے رسول ان باتوں کو مانتے ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک فرما رہا 24ویں پارے میں، اے سفارش کرتا، اے سفارش کرنے والوں، یہ تم ہم سے کہہ رہا اللہ پر، پارے کی گنتی بتا رہا ہوں 24ویں پارے میں، میرے لیے سفارش کرنے والے تیار کر لیے تم نے۔ یہ اختیارات میں نے کسی کو نہیں دیا میرے بندو، یہ میں نے ہی رکھا ہے، تمہیں مجھ سے مانگنا ہے۔ یہ سفارش کرتا ہوں تو ان کو فکر نہیں ہے کہ ان کا کیا ہوگا۔ ان کا جب انتقال ہوا، ان کا جب غسل ہوا، یہ کوئی اس لائق نہیں تھے، جتنے بھی اپن جن جنوں کو بھی نام دے رہے ہیں، اس لائق نہیں تھے کہ اپن لا غسل خود دے لیں۔ ان کو اتنی طاقت نہیں تھی کہ یہ قبرستان جا کے خود لیٹ جائے، ان کو اتنی طاقت نہیں تھی کہ ان کی بیوی بیوہ ہو گئی، ان کے بچے یتیم ہو گئے تو ان کے آنسو پوچھ دے، بس ان کا سفر ختم ہو گیا تھا۔ زندگی تھی جب تک تھے، ان کی دعاؤں سے، ان لوگوں نے دعائیں ہاتھ اٹھائے تھے، اور میں نے ان کی دعا کے صدقے میں تمہیں مانگا دیا تھا، اور آج بھی دوں گا، تم مانگو نا، مانگو، ان کا صدقہ مانگو۔ مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ مانگنے کا طریقہ سمجھ لے کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم غریب نواز کے آستانے پہ جا رہے ہیں، دیکھ چڑھا رہے ہیں، گوشت پاک کے آستانے پہ جا رہے ہیں، ان کا نام لے کے دیکھ چڑھا رہے ہیں، اور ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ پاک ان کے صدقے میں ہم دعا مانگ رہے ہیں۔ تو مانگ کس سے رہے ہو تم؟
मांगने का तरीका यह है, बस तरीका बदल रहे अपना। अभी अपन मांग रहे हैं कि गोश्त पाक अल्लाह से दुआ कीजिए, गरीब नवाज अल्लाह से दुआ कीजिए, हमें औलाद दे दे, हमें तरक्की दे दे, हमारी बेटी की शादी हो जाए, हमारे बेटे की शादी हो जाए, ये मांग रहे हैं। और अल्लाह पाक फरमा रहा मुझसे मांगो। मांगने का तरीका जाओ ना, किसने मना करा है? फातिहा पढ़ो, नियाज पढ़ो, सब कुछ करो, जाओ, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन मांगने का तरीका बदले अपन। हम मांग रहे सरकार गरीब नवाज के आस्थाने पर जाए। गरीब नवाज एक ही है, वो अल्लाह। नवाज नवाज दो गरीब नवाज नहीं हो सकते। गोश्त पाक एक अल्लाह, दूसरा नहीं हो सकता। जो नवाजता है वो गरीब नवाज, जो अता करता है, जो अदा करता है, वो जो तुम्हें देता है, वो देने वाला है। उस पर उसकी सारी बातें इख्तियारात उसके पास है। तो मांगिए दुआ अल्लाह से, अल्लाह से दुआ मांगिए। आप आस्थाने पे जाइए, ढेर सारी फातिहा पढ़े, ढेर सारे कुरान शरीफ की तिलावत करें, ढेर सारी दुरूद पाक पढ़े, और पढ़े के परवरदिगार हम ये तेरे बंदे के आस्थाने पे हैं, कब्र पे खड़े हैं, अल्लाह पाक ये जो कुछ हमने पढ़ा है ये तेरी बारगाह में कबूल कर। और ये जो तेरे नेक बंदे हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी तेरे लिए तबलीग की, तकवा परहेजगारी की, इनके सत्य में तो हमारी दुआ कबूल कर ले। इंशाअल्लाह 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 अल्लाह कबूल करेगा। ये तरीका बदलता से तो बदलना है। और ये पूछ लो किसी आलिम उलमा से कि उनके घर की जो चक्की चला रहे हैं इसमें कई जज्बाती में आ गए और उन्होंने कुछ ये सही नहीं गलत है। मस्जिद बनवा रहे हैं, मदरसे में आपसे पैसे दिलवा रहे हैं, एक बच्चा ले लो, 15,000 गोद ले लो, साल भर का उसका खर्चा दे दो, अपन को इमोशनल कर रहे हैं और अपन दे रहे हैं कि अपन एक जगह लग रहा है। ये तुम समझ रहे हो कि आपका पैसा कहाँ लग रहा है? अल्लाह माफ करे परवरदिगार, तरीका समझ ले अपन। यहाँ आते हैं मेरा आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, हजरत हमारी माँ आसिया सिद्दीक़ा अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बीच में शब-ए मेराज पे जो मुलाकात हुई थी, जो गुफ्तगू हुई थी, उसमें से कुछ बता दें। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ऐ आसिया रज़ियल्लाहु तआला हमारी माँ से, कि ये तो अच्छी बात नहीं है, ये तो अमानत में खाया ना तो जाइए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बीच में ही बात है, लेकिन मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। वो मैं पल पल पे, इसमें कुछ पहले उन्होंने कहा था कि मैं बहुत खुश हूँ, मांगो जो कुछ मांगना है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा था, आसिया मैं आज बहुत खुश हूँ, मांगो मुझसे क्या मांगती हो। तो हमारी माँ हज़रत आसिया सिद्दीक़ा अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुझे बता दीजिए आप थोड़ा सा। मेरा आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसिया सिद्दीक़ा अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, अल्लाह ने फरमाया मुझसे कहा कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदे और तुम्हारे उम्मती, जिसने दो दिलों को जोड़ा वो बिना हिसाब किताब जन्नत में जाएगा, और जिसने दो दिलों को तोड़ा वो बिना हिसाब किताब दोजख में जाएगा। अब मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, अपन इंसाफ करें। बड़े बड़े चंदे देने वालों इंसाफ करो, अपने बाप के नाम पे, अपनी माँ के नाम पे मस्जिद बनाने वालों इंसाफ करो, ढेर सारे खैर खिरात करने वाले इंसाफ करो कि तुम पैसा कहाँ दे रहे हो, कहाँ लग रहा है। मौत लगने के बाद जो मस्जिद बन रही है उस मस्जिद में देखो कि वो क्या तबलीग कर रहे हैं, वो क्या इबादत कर रहे हैं और बच्चों को क्या तालीम दे रहे हैं। वो शिर्क की तालीम तो नहीं दे रहे हैं। आपने जो नेकियां कमाना है कि भाई नमाज पढ़ेंगे, दुआ करेंगे, नमाजी होंगे, जा नमाज देंगे तो हमें भी सवाब मिलेगा, यकीनन मिलेगा। इसका उल्टा भी देखो, अगर उन्होंने शिर्क सिखाया बच्चों को, खुद में नमाज पढ़ने वाले शिर्क कर रहे हैं, मुशरिक है, तो उल्टा भी देखो, अपने को वही जितना करता रहेंगे, जब तक होता रहेगा तब तक अजाब उनको मिलेगा, और वही अजाब तुम जिसको कहोगे उसके नाम अमाल में भी दर्ज होगा। तो तौबा इस्तिग़फ़ार करें और अपन समझे, ऐसे लोगों को चंदा दे, ऐसी जगह मस्जिद बनवाए, ऐसे मदरसे बनवाए, ऐसे लोगों में दे जो हाफिज़ कुरान बने। बिल्कुल दो ना, किसने मना करा। ये तो सबाब जारिया है, जब तक आपके माँ बाप के नाम से दोगे, जब तक वो सबाब हाफिज़ कुरान रहेंगे, आलिम रहेंगे, वो उन तक उनकी इल्म जहाँ तक फैलता रहेगा, सबाब जारिया यकीनन तुम्हारे माँ बाप को मिलता रहेगा। लेकिन इस तरह आपको नजरअंदाज नहीं करना है, देना है तो ये ध्यान रखें।
यही मेरी आपसे गुजारिश है। और मेरी ये कैसी जो वीडियो है आप इसको शेयर करें, लाइक करें और लोगों तक पहुंचाएं। समय में जारिया है और जो भी इसमें कुछ आपको लगता है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं दावे के साथ इंशाअल्लाह अल्लाह और अल्लाह के रसूल की हदीस पाक कुरान पाक से दलील पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।